नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का, और आज की चुनावी चर्चा है राजस्थान पर, क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ में कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसीलिए पार्टियों का प्रचार भी राजस्थान शिफ्ट हो गया है। अब 8 दिन तक राजस्थान में ही रंग जमेगा। प्रधानमंत्री मोदी कल ही बाड़मेर में राजस्थान की लाल डायरी के पन्ने फिर खोल आए थे। कहकर आए थे कि कांग्रेस वाले वोट मांगने आए तो उनके लाल डायरी के बारे में पूछना। आज अशोक गहलोत ने जवाब दिया, कहा कि यहां पर कोई लाल डायरी या काली डायरी नहीं है, यह सब बीजेपी की चुनावी पैंतरेबाजी है। बीजेपी ने आज बड़े बड़े नेता राजस्थान में उतार दिए। योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण के मुद्दे पर हाईलाइट्स दी, राम मंदिर सिर तन से जुदा और कन्हैया लाल का जिक्र किया। नितिन गडकरी ने कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाए। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के लिए कहा, चुनाव में डरे वो जिनका सरदार मूर्ख है, हमारा नेता तो शेर है। और इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान का संकल्प पत्र जारी किया। एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। मोटे तौर पर बीजेपी के 3 हथियार दिखते हैं। पहला लाल डायरी यानी भ्रष्टाचार, दूसरा तुष्टीकरण और तीसरा महिलाओं की सुरक्षा। अब आते हैं कांग्रेस पर। राहुल गांधी ने भी आज राजस्थान में 2 रैलियां की। उनके भाषणों में जाति जनगणना, ओबीसी से नाइंसाफी, महंगाई, बेरोजगारी वही सब था। अडानी को लेकर भी अटैक किया। नई गारंटी ये दी कि सत्ता में आए तो अडानी की तिजोरी का सारा पैसा जनता के खातों में डाल देंगे। सचिन पायलट आज पूरे टाइम राहुल गांधी के साथ रहे। जयपुर में जब गहलोत और पायलट राहुल गांधी को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे तो राहुल ने कहा कि ये दोनों साथ दिखते ही नहीं बल्कि साथ हैं। तो राजस्थान के सारे मुद्दों पर बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि क्या कांग्रेस के लिए लाल डायरी जैसी वाकई कोई लाल झंडी है या फिर कोई चुनावी भ्रम है। लेकिन पहले राजस्थान का आज का राउंड अप। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। इतना डर क्यों सता था उनको इस परिवार से? इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी लोग हंस रहे हैं साहब। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिल गया आपको। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी तो हटी नहीं, गरीब बढ़ गए। मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। राहुल गांधी को पूरा पता है कि इधर कुछ होने वाला नहीं है राजस्थान में, इसलिए वो नाम के वास्ते आज आया है और एक फोटो शूट करके जा रहे हैं। तो जहाँ तो कर ही रही है ना। पहली बात तो कोई घोटाले हुए नहीं और उनको लगता है तो कर ले, कौन मना कर रहा है? अभी भेज रखी है ईडी वगैरह, और भेज दो। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं थी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन चुनाव है, अलग अलग तरह की खबरें आती है। अभी मुझे किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है कि अगर इंदौर में आप 9 बजे से पहले मतदान करेंगे तो आपको फ्री में पोहे जलेबी मिलेंगे। तो देखिए लोग कैसे कैसे इनोवेटिव आइडिया निकालते हैं मतदान को बढ़ाने के लिए। खैर, अगर आप इन चुनावी राज्यों में तो हो तो कृपया अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि एक वोट से भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी और हो सकता है आपका वोट भी इसी तरह सत्ता को बदलने वाला हो। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक के वाजपेयी साहब वरिष्ठ वकील हैं, साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता हैं, उनसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी। वहीं अंजलि राय स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में, मेरे ख्याल से राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। राजस्थान का मुझे चेक करना होगा, प्लीज एक बार चेक करके मुझे बता दीजिए। मेरी जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो पक्का वो चुनाव लड़ रही है। अब मुझे बताइए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मेरा सीधा सवाल, लाल डायरी क्या मुद्दा है?
राजस्थान में लाल डायरी नहीं, राजस्थान में गुलाबी डायरी मुद्दा है। गुलाबी डायरी वो डायरी है जिसमें 10 गारंटी जो हमने लागू की, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों को जो यूनिट बिजली दे रहे हैं फ्री, 25 लाख का मुफ्त इलाज, 40,000 रुपए का कामधेनु बीमा, दुधारू पशुओं के लिए ओपीएस, इस तरह की जो तमाम गारंटी हमने दी और लागू की, जिनका लाभ, जिनमें 500 रुपए में सिलेंडर 76 लाख परिवार प्राप्त कर रहे हैं, ये गारंटियां हैं, ये मुद्दा है, ये लोगों की जेब में है और लोग इनको लेकर के आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई तू कोई रह तो नहीं गया, ये गारंटियां लेने से, लाभ प्राप्त करने से जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जन कल्याणकारी सरकार दे रही है। लाल डायरी का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया, लाल डायरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और सबसे पहले ये कहते हुए उठाया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक इनका नेता जो है कांग्रेस वालों का इनकम टैक्स की कस्टडी से, इनकम टैक्स की कहीं रेड थी वहां से छुड़ा करके और ये छीन करके ले गया। और हमने बार बार यह प्रश्न किया और पूछा क्या प्रधानमंत्री जी की केंद्रीय एजेंसी इतनी कमजोर हो गई कि उनसे वजह सबूत कोई छीन के ले जाता है। फिर हमने ये भी प्रश्न किया कि आज तक 2 साल से अधिक वो समय हो गया जिस घटना का वो जिक्र करते हैं जब छीनना बताते हैं, आज तक केंद्रीय एजेंसी ने अगर कोई उनकी कस्टडी से छीन के ले गया तो उस पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। आज तक 6 महीने हो गए, लाल डायरी में है क्या ये किसी के सामने नहीं आया। आज तक लोगों को यह पता है कि सिर्फ ये जानकारी मिल रही है कि लाल डायरी के लिए बीजेपी के नेता बार बार बयान तो देते हैं, लेकिन इनकी तमाम सेंट्रल एजेंसियां राजस्थान में होने के बावजूद, अनेक मंत्रियों के यहाँ पे रेड्स डालने के बावजूद कुछ हासिल नहीं कर पाई हैं। लोगों को यह भी पता है कि यहाँ पे राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ये कांग्रेस ही दे सकती है, बीजेपी बंद करेगी। प्रधानमंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछते हैं, लाल डायरी नहीं, वो ये पूछते हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्यों आपके अब मैनिफेस्टो में नहीं है, क्यों ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट उसको राष्ट्रीय परियोजना आपने वादा करके नहीं बनाया। तो ये ही मुद्दे हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, लाल डायरी चिल्ला करके पूरा चुनाव लड़े, जनता के सवालों के जवाब हमारे पास है, जनता की जरूरतों का जवाब हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट भी नहीं जनता देने वाली है। ठीक है, आपने अपनी बात कही, मैं इसका जवाब लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी से जरूर लूंगा, लेकिन एक सवाल आपको टॉस कर देता है, उसका जवाब आगे वाले में दीजिए। आपने कितनी गारंटी दी है, कांग्रेस ने कितनी गारंटी दी है राजस्थान में? 7। कितनी? 40? 7 नहीं, हमने 10 गारंटी पूरी की और 7 गारंटी हमने अभी हमारा रिजल्ट बताते हुए दी है। टोटल 17 गारंटी, यही कह रहे हैं ना? पुराना मिला ले, अभी का मिला ले, टोटल 17 गारंटी। आगे के लिए 7 गारंटी जब हम सरकार बनाएंगे तो उनको पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक। 10 गारंटी। अब मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं स्वर्णिम जी, जवाब सोच कर रखिएगा, आपने सचिन पायलट को कोई गारंटी दी है या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा थोड़ा सा। वो मेरे नेता हैं, वो मुझे गारंटी दे सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज की गारंटी पार्टी तो दे सकती है ना स्वर्णिम जी, जिसके आप प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, पार्टी और पार्टी की सरकार बनेगी, यह गारंटी जनता ने दी है और निश्चित रूप से कांग्रेस के, मतलब आप ये कह रहे हो कि सचिन पायलट को पार्टी ने कोई गारंटी नहीं दी? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे को पार्टी ने कोई गारंटी नहीं दी, किसी नेता को पार्टी नहीं, हम पार्टी में पार्टी के विचारधारा के तहत जनता की सेवा करने की गारंटी के साथ आते हैं। और आप ये प्रश्न अगर आप पूछें तो मेरे बड़े से बड़े नेता जो मेरे आला कमान है वो भी ये जवाब देंगे। ठीक है, मैं सीधा चलता हूं यहां से लक्ष्मीकांत जी के पास। लक्ष्मीकांत जी के ये कह रहे हैं कि 17 गारंटी मुद्दा है, आपकी लाल डायरी कोई मुद्दा नहीं है, यह दावा है स्वर्णिम चतुर्वेदी को जी का। देखिए, पहली बात तो लाल डायरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं उठाया। लाल डायरी का जिक्र कांग्रेस पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने किया और विधानसभा में किया, और ना केवल उन्होंने किया बल्कि इसकी तस्दीक वहां जो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेहद करीबी धर्मेंद्र राठौर, जिनके घर से लाल डायरी बरामद हुई है, उन्होंने भी कहा कि राजेंद्र गुढ़ा मेरे यहां लाल डायरी लेने आए थे। दूसरी बात, लाल डायरी के पन्ने जब निकल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में घबराहट हो रही है, क्योंकि लाल डायरी के तार सीधे सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं। लाल डायरी में राजस्थान की लूट का हिसाब है, 5 साल जो राजस्थान की जनता से कांग्रेस पार्टी ने लूट की है, उस लूट का हिसाब उस लाल डायरी में है, जिसके कारण आज कांग्रेस घबराई हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के लोग आज लाल डायरी के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भागता है। राजस्थान में लाल डायरी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि राजस्थान में 5 साल राजस्थान की जनता ने जो देखा उस सब का हिसाब लाल डायरी के अंदर लिखा हुआ है। रही बात इनकी गारंटी की, तो देखिए, जब 2018 का चुनाव था तब अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी और
राहुल गांधी जी राजस्थान की जनता के बीच में घूम घूम कर गारंटियां दे रहे थे कि सरकार आए तो 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। तब राजस्थान के किसानों पर 99,630 करोड़ रुपए का खर्च था। आज वो कर्ज बढ़कर 1,48,000 करोड़ रुपए का हो गया। 1 रुपया किसी किसान का राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माफ नहीं किया। इन्होंने गारंटी दी थी तब कि सरकार में आए तो 35 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे राजस्थान के 27 लाख बेरोजगारों को। आज बेरोजगारों की संख्या तो पहुंच गई 55 लाख। 50,000 बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात, नौकरी बहुत दूर की बात, 19 पेपर लीक करके जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकार के लोग शामिल थे, उन 19 पेपर लीक करके राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि सरकार में आए तो 5 साल बिजली पर 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 9 बार 5 साल में बिजली की कीमतें बढ़ाई। जो बिजली की कीमत 2018 में 5 रुपए 50 पैसे राजस्थान में हुआ करती थी, आज 11 रुपए 90 पैसे पहुंच चुकी है। इन्होंने वादा किया था कि सरकार में आए तो 2000 नई बसें राजस्थान रोडवेज की खरीदेंगे। 200 बसें भी इन्होंने खरीदी नहीं। बहुत सारे वादे इन्होंने राजस्थान की जनता से 2018 में किए थे और उसको टाइम बाउंड पूरा करने की बात कही थी, लेकिन 5 साल निकल गए, इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब लगा कि राजस्थान में बुरी तरह चुनाव हारेंगे, इनकी इतनी सीटें भी नहीं आएंगी जितना विपक्ष का नेता बना सके, तो 4 महीने से इन्होंने गारंटियों का खेल शुरू किया है और इन्होंने गारंटी देना शुरू की 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे भाई, 500 रुपए की सब्सिडी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है, 100 रुपए की सब्सिडी आपकी सरकार देती है। 5 साल से राजस्थान की जनता को लूट रहे हो, 4 महीने तक 100 रुपए दे दिया, तो क्या बड़ा एहसान आपने कर दिया? आपने 5 साल जो आकंठ भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जो लोगों से लूटपाट की है, लोगों से ही लूटा है, प्रदेश की जनता से ही लूटा है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा चुनाव के समय अगर आप लोगों को दे रहे हैं तो कोई एहसान उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो आपकी जो नई गारंटियां हैं 7 जिनके आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं और लोगों की जनता से आप वादा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम गोधन को लेकर हमने गारंटी दी है। राजस्थान में लंपी वायरस के कारण 70% जितनी देश भर में मौतें हुई गायों की, उसका 70% राजस्थान में हुआ। राजस्थान में तड़प तड़प कर गौ माताओं की मौत हुई। दोनों तरफ सड़कों के राजस्थान के गांव और शहरों में गौ माताएं पड़ी रही। उनको बचाना तो बहुत दूर की बात, उनका अंतिम संस्कार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार कर नहीं पाई। ये राजस्थान के लोगों ने दृश्य देखे हैं। 20 जो फर्स्ट ईयर की बच्ची, उनको ये लैपटॉप देंगे। राजस्थान में 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान। 15,000 से ज्यादा उन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। उनको आप सुरक्षा नहीं दे सकते, उनकी इज्जत और अस्मत की रक्षा नहीं कर सकते, आप उनको क्या लैपटॉप देंगे? 7 गारंटियां आपकी झूठ का पुलिंदा है। आपकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प राजस्थान की जनता ले चुकी है। आज इनके विधायक और विधायक के प्रत्याशी गांवों में घुस नहीं सकते हैं। ये आगे आगे भागते हैं, जनता पीछे पीछे इनके भागती है। इन्होंने जो कर्म 5 साल में किए हैं, राजस्थान की जनता ने आकंठ उसको सहा है और अब उसको जवाब देने का समय आ गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बुरी तरह आज बौखलाई हुई है। राहुल गांधी जब चुनाव लगभग खत्म होने की ओर है तो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए राजस्थान में आए हैं और 1-2 सभा करके यहां से जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की इतनी सीटें भी नहीं आएंगी कि ये विपक्ष का नेता बना सके। ठीक है, दोनों के पास आऊंगा, दोनों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अंजलि राय जी के पास जाऊंगा, वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, एक नेशनल पर्सपेक्टिव लेने के लिए। अंजलि जी, आप दिल्ली में तो दोस्ती करेंगे, इंडिया का अलायंस करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसी कांग्रेस को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए आप वहां पर चुनाव में खड़े हो गए हैं। ये कैसा गठबंधन है? देखिए, जो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है वो एक बड़े उद्देश्य को लेकर हुआ है। आज देश का प्रजातंत्र खतरे में है। आज संघीय ढांचा जो है वो देश का खतरे में है। आज जो जांच एजेंसीज है देश की, उनकी अस्मिता को खतरा है। आज बेरोजगारी जो है इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है और उसके ऊपर बीजेपी की तानाशाही। ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनको लेकर सभी जो पार्टीज हैं इकट्ठी हुई हैं, एक मंच पर आई हैं। विचारधाराएं अलग हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उद्देश्य बड़ा है इसलिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग सब इकट्ठे होंगे। लेकिन अभी असेंबली के इलेक्शंस में हम लोगों ने, हमारी कोई अलायंस नहीं हुई थी, तो हम अपने विचार रखेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। जनता जिसको चुनेगी वो ठीक है, हमें स्वीकार होगा जनता का फैसला। लेकिन ये तो हमारा अधिकार है ना कि जब हमें ये लगे कि देश की आजादी ही खतरे में हो रही है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आज आप देखिए तो सही देश का हाल क्या है। 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 81 करोड़ जो लोग हैं वो फ्री के जो अनाज है उसके ऊपर निर्भर हैं। आज बेरोजगारी जो है, जिसको बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार चुनाव में उतरती है, 8% हो चुकी है।
आज मानव संसाधन विकास सूचकांक में 191 देशों में से 132वां हमारा नंबर है। 22.4 करोड़ लोग जो है हमारे देश के कुपोषित हैं और प्रति व्यक्ति आय सूचकांक में हम देखें तो हम 139वें अंक पर हैं। तो हमारे देश की क्या हालत है ऐसे हालात में। और फिर आप देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे देश में क्या होने लगता है, जितनी भी ये जो जांच एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, ये सब जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनके पीछे पड़ जाती हैं। और अगर कोई स्टेट में गैर बीजेपी सरकार चुन के गलती से आ जाती है तो फिर ये उनके पीछे फिर लगा देते हैं, उनके नेताओं के पीछे अपनी ईडी और सीबीआई के लोगों को। अगर तो वो मान जाते हैं, पहले तो उनको पैसा देने की और खरीद फरोख्त की बात होती है, उससे काम नहीं चलता, सरकार नहीं गिरती, तो फिर ये ईडी अपना काम करती है, सीबीआई अपना काम करती है। और फिर भी अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर गवर्नर्स और एलजीज को लेकर फिर ये संघीय ढांचे के ऊपर जो है चोट करते हैं। तो आज देश को बहुत खतरा है और हम इसी बड़े उद्देश्य को लेकर इकट्ठे हुए हैं और हम सब बड़ी मजबूती से लड़ेंगे पार्लियामेंट के इलेक्शन को। अभी जो है अभी हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ तो हम अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। गजब है लेकिन आपका अलायंस, आप अभी तो बोल रहे हैं कि हम दोनों बिल्कुल हमारी कट्टी, हमारा झगड़ा, हम एक के खिलाफ लड़ेंगे। लोकसभा में जाएंगे तो बोलेंगे साझा उम्मीदवार है क्योंकि बीजेपी को हराना है। ये कैसे समझाएंगे मतदाता को? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाता को अंजलि जी कैसे समझाएंगे? मतदाता बहुत स्मार्ट है दीपक जी। आप देखते हैं कि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो पार्लियामेंट में कैसे भारतीय जनता पार्टी आ गई थी और उसी के कुछ महीनों बाद जब यहाँ चुनाव हुए, दिल्ली में असेंबली के चुनाव हुए, तो किस तरह से 70 में से 67 जो सीटें थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिल गई। तो हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव में हालात अलग होते हैं, वोटर की मनोस्थिति अलग होती है। तो एक चुनाव को दूसरे चुनाव से आप नहीं मिला सकते। ठीक है, चलिए मान लेता हूं आपकी बात तर्क के तौर पर, लेकिन वाजपेयी जी मुझे समझाइए क्या बनेगा नेशनल नैरेटिव और क्या होगा इंडिया का विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए अभी तो गठबंधन इनका बना ही नहीं, वो तो बनने की शुरुआत की थी, उसी में झगड़े शुरू हो गए। अखिलेश बाबू उधर चले गए, ममता दीदी उधर चलेंगे, नीतीश बाबू उधर चले गए। मतलब ये तो सबको मालूम है ये चीज़ें। तो ये कहने से और ये मान रहे हैं खुद ही कि देखो जी विधानसभा में हमारा कुछ नहीं, हम तो यहाँ लड़ेंगे तबीयत से। उसके बाद इकट्ठे होने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी। देखिए एक बात बुरा मत मानिएगा, इस तरह के प्रयोग पहले भी देश में हो चुके हैं। 90 का दशक देखिए ना आप, गुजराल साहब, देवगौड़ा साहब, चंद्रशेखर साहब, और ये सब कांग्रेस ने किया था। और फिर धीरे से 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने बाद टांग खींच लेती है। जनता इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है ना जी, राजस्थान में क्राइम नंबर 1 पे पहुँच गया है। 35,000 बलात्कार हुए हैं, 18 पेपर लीक हुए हैं। मतलब क्या कह रहे हो, जनता ने खुद ही, उन्होंने ही महसूस किया ये चीज़ें। 5 साल जो कुशासन चला है वहाँ पे, वो हमने यहाँ दिल्ली में महसूस किया, वो अलग इशू है। लेकिन वहाँ की जनता तो खुद भुक्तभोगी है कि कैसे उनके साथ अत्याचार हो रहे। बेरोजगारी जो है वहाँ पे 28% है। पूरे देश के जो राज्य हैं उसमें तीसरे नंबर पे है नीचे से बेरोजगारी जो है। उसके बाद युवा बेरोजगारी जो है वो 56% है। आत्महत्याएं युवा सबसे ज़्यादा अगर करते हैं तो राजस्थान में करते हैं। मतलब ये कौन महसूस करेगा, किस बात का इनको वोट करेगा? और राजस्थान की ये परंपरा भी रही है कि एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो। देखिए डिलीवरी कर नहीं पाए। सचिन पायलट जी अपने नेता के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने पूरा मार्च निकाला था ये पेपर लीक के खिलाफ। अब क्या हो गया, कैसे तो चलता नहीं। ये चीज़ें देखी हुई हैं बाकायदा। इसलिए ये कहना सर्वथा गलत होगा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने की उम्मीद है। जहाँ तक देश का सवाल है मैंने जवाब दिया, राजस्थान का जवाब दिया। और बाकी मध्य प्रदेश में आइए तो वहाँ भी एकदम नेक टू नेक चल रहा है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने पूरा जोर लगा के जो जो योजनाएं की हैं उसका प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं। वहाँ की जनता ने भी महसूस किया होगा, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में वो 5 करोड़ रुपए कैश रिकवर हुए हैं और उसके बाद 508 करोड़ की बाकायदा चेन इस्टेब्लिश हो गई है वहाँ पे मेल के थ्रू। और वो एक वीडियो भी आ रहा है। वीडियो सही है गलत है वो जब अरेस्ट होगा, ट्रीटी के तहत दुबई से आएगा तब पता चलेगा। लेकिन 72 केसेस रजिस्टर वहीं की सरकार ने किए, किसी और ने नहीं किए।
और 1.5 साल बाद ईडी की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर आ गया, पैसे रिकवर हुए। दुबई से पैसा आया तो कैसे आया, कहाँ के थ्रू आया, इसलिए वो ईडी की इन्वॉल्वमेंट हुई है। चौथी बात हमारी ये अंजना जी ने अभी बताया, बहुत समझदार पुरानी वक्ता है ये तो, कि जी वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। माफ़ करना, 18 पार्टियां इकट्ठी होके एक जॉइंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी और उसमें सारे डाटा दिए, स्टैटिक्स दिए, सारे डिटेल्स दिए, किसके खिलाफ क्या हुआ, किसके खिलाफ कब इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसमें प्रेयर ये मांगी थी कि कृपया करके ये डायरेक्शन दो कि सीबीआई और ईडी हम नेताओं के घर पे ना आई, और ना अगर इन्वेस्टिगेशन करनी तो हमारे घर पे बैठ के करो, चाय पियो और उसके बाद जाइए, हमको अरेस्ट मत करिए। क्या हुआ उसका? फिर सुप्रीम कोर्ट ने फेंक के पिटीशन मारी कि कोई आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है, कानून की नज़रों में सब बराबर है, अपराध की इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया सबके लिए एक होगी। तो इनके आरोपों में कहाँ से जोर है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि कोई मिसयूज नहीं है, एजेंसी अपना काम करेंगी, तो उसके बाद इनके आरोपों में कोई दम नहीं। एक आरोप ये और लगाते हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास और बीजेपी में जाएगा वो ठीक हो जाएगा। कौन सी वॉशिंग मशीन काम करती कानून में? कानून में एक ही वॉशिंग मशीन है जो कोर्ट के पास है, वो सजा भी देती है और बरी भी करती है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो बरी कर देगी। अगर शुरू के इनिशियल स्टेज में चार्जशीट जब फाइल होती है उसमें एविडेंस नहीं हो तो पहली डेट पे ख़त्म कर देगी। तो ये इन बातों से, इन गुमराह करने वाले स्टेटमेंट से जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और जो राज्यों का अभी रिजल्ट आएगा, हमारा मानना ये है कि बीजेपी के अधिक से अधिक राज्य जीतेंगे। और जहाँ तक 2024 का सवाल है वो तो बड़ा क्लियर है, मतलब वो तो काम के बूते जीतेंगे मोदी जी ने जो जो काम किए। अब काम में गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, आपका 150-200 काम तो मेरे पास अभी लिखे हुए हैं, जिसमें गरीब गुरबा को मोदी जी ने सबसे पहले अपने पटल पे रखा हुआ है। कुछ हो जाए, करप्शन को पहले कि करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा और गरीब गुरबा के लिए फैसिलिटीज दूंगा, उनके लिए सुविधाएं दूंगा, जो अंतिम आदमी है उसको आगे ला के खड़ा करना है। और उसी के चलते मान सम्मान भी देते हैं। भूल मत जाइए दीपक जी, कुंभ के मेले में किस तरह से पैर धो रहे थे, आत्मीयता से, दिखावने के लिए नहीं, आत्मीयता से, क्योंकि गरीबी उन्होंने भोगी है। ठीक है, क्योंकि आखिरी वक्तव्य अरविंद वाजपेयी जी का था, इसलिए मैं शुरुआत कांग्रेस के नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से करूंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपने राजस्थान की जनता को गारंटी दे दी, लेकिन 5 साल में सचिन पायलट को जो गारंटी दी थी वो आप भूल गए, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूं कि राजस्थान की जनता को जो गारंटी दी, जो गवर्नेंस दी, जो निर्णय किए थे, 308 कॉलेज अगर हमने खोले 5 साल में, जो 132 अगर कॉलेज, महिला कॉलेज खोले, 3600 अपने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, तो वो सब गारंटियां और सारे काम हमारी सरकार, वही सरकार जिसमें सचिन पायलट भी हैं, वो इसी कांग्रेस ने किए। तो ये सारी बातें जो है बेमानी है। मैंने बात सुनी वाजपेयी जी की, कभी चुनाव परिणाम आएंगे तो उस बुलाइएगा डिबेट पर, हम साथ बैठेंगे, एक बार मैं देखना चाहूंगा उस वक्त इनका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन ये वही सरकार है जिसके गुड गवर्नेंस के कारण आज बार बार आरोप लगते हैं कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की। एनसीआर भी आंकड़ा कहता है कि 11% हमारे अपराध बढ़े, लेकिन 5% हमारे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो घटे। पॉक्सो के 1.8% घटे। जो बढ़े वो कौन से बढ़े? वो जो पड़ोसी राज्य है ना, जहाँ पे भाजपा का शासन है, वहां से आर्म्स, इलीगल आर्म्स की सप्लाई, नार्कोटिक्स की सप्लाई जो हमने पकड़ी जो बाहर से स्मगल हो रही थी, तो बढ़ेंगे सब अपराध। दर्ज करेंगे ना, बिना दर्ज करे तो छोड़ेंगे नहीं। एक्साइज के जो शराब हमारे यहाँ से इलीगल आ रही थी हरियाणा से, पकड़ी हमने, वही अपराध बढ़े। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, 1 करोड़ उपभोक्ता, 80% बिजली के जो उपभोक्ता है उनके बिजली के बिल शून्य आ रहे हैं। भाजपा वाले इन्हीं बातों को कहकर के राजस्थान में वोट भी मांग रहे हैं, जबकि 80% उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य है। लंपी की बात की इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको पेंडेमिक भी घोषित नहीं किया। अरे 40,000 रुपए का मुआवजा हमने दिया। और कोई स्टेट हो राजस्थान के अलावा, मैं तो चुनौती देता हूँ भाजपा ही, कोई स्टेट हो बता दो, दिया होता आपने 40,000 रुपए का, 2,000 रुपए शुगर, और आगे तक 40,000 रुपए का बीमा दिया हमने कि बीमा मिलेगा अगर दुधारू पशु मारा गया, मृत्यु हो गई, बीमारी से ग्रसित हुआ, तो ये भी गारंटी हमने लागू कर दी। और 90 सेकंड हो गए स्वर्णिम जी, 90 सेकंड हरा ने साहब चुनाव। बीजेपी आखिरी जो उपचुनाव, सर मैंने टाइमर लगाया था, 90 सेकंड हो गए साहब। 25,000 से जीतने वाली बीजेपी की जमानत जब्त हो गई उपचुनाव में। वो स्थितियां बन चुकी हैं वापस।
अरे कुछ भी स्वर्णिम जी, दावे 90 सेकंड हो गए आपके टाइम के। मैं सीधे धन्यवाद, लक्ष्मीकांत जी के पास जाता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, चलिए, लाल डायरी सेंट्रल एजेंसीज के सामने हुई, तो आज तक लाल डायरी पे आपने विधानसभा में तो उठवा दिया, क्योंकि वहां प्रिविलेज होता है, उसके ऊपर कोई पिटीशन नहीं फाइल कर सकता, मानहानि भी नहीं कर सकते मुख्यमंत्री चाह के। तो लक्ष्मीकांत जी, मुझे ये बताइए, तो फिर इस लाल डायरी के ऊपर आपकी तो ईडी है, सीबीआई है, एक्शन लेकर अशोक गहलोत ने अगर इतना भ्रष्टाचार किया है तो खुलासा करते हैं, आप अंदर डाल देते हैं उनको। खुलासा हो रहा है तभी तो वो खुला रहे हैं। आप देख, खुलासा हुआ जब मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार कहां कांग्रेस पार्टी ने किया और उसका खुलासा हुआ वो है। जल जीवन मिशन में मोदी ने हर घर को नल से जल मिले, इसलिए 30,000 करोड़ रुपए सरकार को दिए, उसमें 20,000 करोड़ रुपए की सरकार खा गई। एसीबी ने कुछ नहीं किया। ईडी आई तो आप देखिए इनके अधिकारियों से करोड़ों रुपए और कई किलो सोना पकड़ा जा रहा है। आज लोकर टूट रहे हैं, लोकर सोना उगल रहे हैं, लोकर रुपए उगल रहे हैं, लोकर विदेशी करेंसी उगल रहे हैं। इसी तरीके से इनकी एसीबी ने इन्हीं की सरकार के एक पूर्व मंत्री को पेपर लीक के मामले में रंगे हाथों पैसों के साथ पकड़ा। इन्हीं की उसी एसीबी ने जिस अधिकारी ने उसको पकड़ा, बजरंग सिंह शेखावत, उसका ट्रांसफर कर दिया, और जो दूसरा अधिकारी इसका जांच अधिकारी था उसका भी ट्रांसफर कर दिया। ईडी उस केस में आई तो ईडी ने वही जिन्होंने पेपर लीक करके राजस्थान के 70 लाख अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद किया, उन्हीं लोगों के घरों पर छापे डालने शुरू किए, उनसे करोड़ों रुपए की नकदी और सोना बरामद किया। उसी ईडी ने जब दूसरी चीजों में वो शामिल हुई तो निकल कर आई। और हमने आज मैनिफेस्टो में लिखा है, जिन जिन लोगों ने राजस्थान की जनता को लूटा, राजस्थान की सरकार में जो योजनाओं का पैसा खाया, भारत सरकार की जो योजनाएं राजस्थान में आई उसका पैसा खाया, उन सब की जांच करवाएंगे और उनके पीछे जितने लोग हैं उनको सबको जेल भेजेंगे। आप देखिए, इनके यहां सबके छापे पड़ रहे हैं ईडी के, और जिसके यहां छापे पड़ रहे हैं उससे करोड़ों की नकदी बरामद हो रही है, सोना बरामद हो रहा है। यही काम राजस्थान सरकार की एजेंसियां कर सकती थी, पुलिस कर सकती थी, एसीबी कर सकती थी, एसओजी कर सकती थी। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल जो राजस्थान के अपराधी हैं, यहां के लूट के अपराधी हैं, उनको बचाने का काम किया। इसलिए सेंट्रल एजेंसी आई और राजस्थान के लोगों को न्याय दे रही है। 10 दिन के बाद राजस्थान में सरकार बदल जाएगी, और जब सरकार बदल जाएगी तो जिन्होंने भी राजस्थान को लूटा है, राजस्थान के किसानों को लूटा, राजस्थान में जल जीवन मिशन का पैसा लूटा, माइंस का पैसा लूटा, राजस्थान के छात्रों का भविष्य बर्बाद करके उनको लूटा, उन सब का हिसाब होगा। सबको जेल की शिकंजों के पीछे जाना पड़ेगा। यही एसीबी जो आज इनको बचा रही है, यही एसओजी जो आज इनको बचा रही है, वही पकड़ कर लाएगी और उनको जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। ये जो लंपी का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे 40,000 रुपए दे रहे हैं ये गोपालकों को, 9 लाख गायें गई है लंपी की राजस्थान में, जो मारी गई हैं लंपी की वजह से, उनमें 40,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसा देकर ये गोपालकों को पैसा देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने रुक जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया भाई। राजस्थान को लूटने के अलावा 5 साल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब मैं स्वर्णिम जी आप पर आता हूं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। बीजेपी वाला प्रवक्ता कहता है कि बीजेपी ने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, कांग्रेस वाला कहता है कांग्रेस ने कभी गलत किया ही नहीं। गजब है, मतलब मेरे को नेताओं के प्रवक्ता, मतलब पार्टियों के प्रवक्ता की बात सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बताइए स्वर्णिम जी, आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो उनके अपोजिशन की सरकारों के पीछे लगा देती है। अंजलि राय ने भी ये बात कही, अभी अंजलि जी ने भी ये बात कही। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सरकार के पीछे जो सबसे ज्यादा पड़े थे वो सरकार को डैमेज किया नीतीश कुमार ने, है ना? नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा डैमेज किया सरकार को। माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के पे व्यक्तिगत आरोप लगाए, पलटी भी मार दी, जो उनको पलटू चाचा कहते थे उनके साथ सरकार बना दी। इतना सब होने के बावजूद ईडी और सीबीआई नीतीश कुमार पर कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं कर पाई? इसका भी जवाब दीजिए मुझे। ये बेर से पूछ रहे हैं आप? जी देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई कर किसके खिलाफ पाई है कार्रवाई? रेड ही तो डाली है। राजस्थान में भी आए थे, रेड डाली। क्या आज तक कोई ये बता पाया ईडी ने हमारे यहाँ पाया क्या? आ गए ना, आप मंत्री के भी गए, 2 मंत्रियों के चले गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के घर पे भी रेड करी थी, पूर्व मंत्री रहे। पता क्या नहीं चला आज तक कि सब लेके क्या गए? वो खुद कुछ लेके ही नहीं गए, सीधे मीमो नहीं देते, बताते नहीं, क्योंकि कुछ पाया ही नहीं। ईडी की सक्सेस रेट ही इतनी कमजोर है कि 2% भी कन्विक्शन नहीं करा पाए साहब। 29% मामलों में तो चार्जशीट फाइल नहीं करा पाए। तो क्या बताएं ईडी का? ईडी तो अब ऐसा लगता है कि हम तो इंतजार करते, चुनाव आ गए, ईडी आएगी, थोड़ा सा अखबारों में सुर्खियां बनेगी, हमारी बनती अब तो। और भारतीय जनता पार्टी के मैं तो नेताओं से पूछना चाहता हूँ, दीपक जी आप भी जानते हैं, एक बड़ा केंद्रीय मंत्री जी के पुत्र का वीडियो वायरल हो रहा है। ईडी कभी उसके आसपास घूम के आएगी क्या? मैं तो अधिकारी भी नहीं कह रहा, छोटा मोटा कोई कांस्टेबल टाइप भी भेज करके एक बार क्या तस्दीक करके आएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए थोड़े आरोप लग जाते हैं। हालांकि ईडी सीबीआई इनके आने से ज्यादा कुछ हो नहीं रहा।
क्योंकि आप देखेंगे जो सीबीआई का हम जिक्र करते थे, बड़े बड़े मुकदमे सॉल्व करेगी, हमने मुकदमे दिए, सॉल्व ही नहीं होते। हाँ, नेताओं के पीछे जरूर लग जाते हैं, रेड करते हैं, ले आते हैं। और अभी तो एक बड़ा जोरदार, आपने लाल डायरी का जिक्र किया था ना साहब, इनकम टैक्स, वो एक क्लेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री, कि इनकम टैक्स की कस्टडी से तो साहब ये डायरी छुड़ा करके ले गए, छीन के ले गए। तो ऐसी स्थिति में पहुंच गई अब तो सेंट्रल एजेंसियां, तो अब कहीं भी आए जाएं, हाँ ये अब जरूर पता पड़ जाता है देश के बाकी हिस्से में कि इस प्रदेश में अब चुनाव आ गए हैं, भाजपा कमजोर हो गई है। टाइमर ठीक से चलाइए भाई प्लीज, टाइम खत्म हो गया स्वर्णिम जी आपको। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आपने भी मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई ईडी ने अभी तक क्यों नहीं की? क्योंकि कोई आरोप नहीं है, आरोपों पर ही कार्रवाई होती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आप लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब, मुझे ये बात बताइए, भाई चुनाव है, लाल डायरी कह दो, काली डायरी कह दो, ईडी से जांच करवा दो, कन्विक्शन हो या ना हो, आपने भ्रष्टाचार तो चस्पा कर दिया ना इन पर। यही तो आपकी रणनीति है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। देखिए दीपक जी, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। देश में चुनाव तो हर 4 महीने में कहीं ना कहीं पर होते ही हैं, तो क्या ईडी अपना काम करना बंद कर दे? और हम तो कह रहे हैं कि जो राजस्थान में ईडी की कार्रवाई हो रही है या कोई सेंट्रल एजेंसी दूसरी किसी की कार्रवाई हो रही है, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर राजस्थान की एससीबी, राजस्थान की एसओजी, राजस्थान की पुलिस अगर ठीक से काम करती तो उनको आने की जरूरत ही नहीं थी। ईडी सीधी नहीं आई है, राजस्थान की पुलिस ने जिस मामले में एफआईआर दर्ज की है उसकी जांच करने के लिए ईडी आई है, और उसने ईडी ने पकड़कर दिखाया लोगों को इन केसों में। और जो हम हैं, हमने तो ईडी को बुलाया नहीं, हमने हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो हमारे सांसद हैं, वो पूरे एविडेंस के साथ जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का सबूत लेकर इनकी पुलिस के पास गए थे, अशोकनगर थाने में गए थे कि एफआईआर दर्ज करिए। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, सांसद की एफआईआर दर्ज नहीं की। 3 दिन तक थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में जब एफआईआर दर्ज हुई, उसमें जब जांच शुरू हुई तो ईडी आई और ईडी ने काम करके दिखाया। तो गलती तो इनकी जांच एजेंसियों की है, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? और जो बात कर रहे हैं ये कि चुनाव के समय आती है, तो दिल्ली में कौन सा चुनाव है? दिल्ली की आधी सरकार जिन्होंने जनता का पैसा खाया वो तो जेल में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल खारिज हो रखी है। तो जो काम ईडी कर रही है वो पूरे सबूतों के साथ करती है। राजस्थान में भी जो कार्रवाई हो रही है पूरी सबूतों के साथ हो रही है। आप देखिए, राजस्थान की जनता खुलेआम देख रही है। अभी 3 दिन पहले लगातार 10 दिन तक गणपति प्लाजा में लॉकर तोड़े गए और लॉकर के बाहर जो सोना निकला, पैसा निकला, वो इस बात की गवाही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लूट मचाई राजस्थान में। और वो लूट जहां जहां रखी हुई थी वो सेंट्रल एजेंसियां आके निकाल रही हैं। यही काम राजस्थान की एससीबी और एसओजी भी कर सकती थी, पुलिस भी कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान के माथे पर कलंक लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। 5 साल जो अराजकता राजस्थान में चली, 5 साल जो कुशासन राजस्थान में चला, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, यहां जितनी दुष्कर्म की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, निर्दोष लोग मारे गए, ये चुनाव उन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा। चुनाव इस बात पर लड़ा जाएगा कि राजस्थान की साख को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। और जब वो साख खत्म हो गई, वो साख भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और बनाएगी। ठीक है, आपका टाइम हो गया। मैं स्वर्णिम जी के पास जाता हूँ। स्वर्णिम जी, आपने कहावत सही है, धुआं वही उठता है जहां पर आग होती है। आपके बोलने से पहले चुप हो जाता हूं। नहीं, अरे आप दोनों बड़े ज्ञानी प्रवक्ता है सर, मुझे कुछ कहना ही नहीं, मालूम पड़ा कौन सी लिस्ट में नाम आ जाए पता नहीं, फिर लिस्ट विस्ट भी डालते हैं आजकल। कोई बात नहीं, चलता है, चलते रहना चाहिए कुछ ना कुछ लाइफ में। स्वर्णिम जी, आपसे समझना चाहता हूँ, आप मेरा सवाल गोल कर रहे, नीतीश कुमार के बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं। देखिए, मैंने इसीलिए कहा धुआं वही उठता है जहां पर आग होती है, और यही बीजेपी आपके साथ कर रही है। नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उनके ऊपर केस बने। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तर्क के आधार पर मैं इस बात को समझा रहा हूं कि आप मेरी बात का जवाब देंगे। और फिर मैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी मेरा सवाल टाल गए कि लाल डायरी निकल गई तो फिर उन्होंने केस क्यों नहीं किया लाल डायरी को छीन के ले जाने वाले राजेंद्र गुड़ा पर? और कहा भी उसने कहा विधानसभा में, जिसके ऊपर डिफेमेशन भी नहीं हो सकता, जिसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये तर्क जो मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में दिया है कुछ गलत है क्या? देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, हो सकता है आपका तर्क सही हो सकता है गलत हो, इस पे तो क्या जाए आप। मैं तो दूसरी चीज कह रहा हूँ ना, हमारे राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि 6 मंत्रियों के यहाँ पे ईडी रेड करेगी। आ जाती है ईडी, फिर वो एक जगह खड़े होकर के कहते हैं प्राइवेट लॉकर कंपनी में जो ये कह रहे थे हमारे लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी कि सोना उगला। अरे भाई, किसका सोना उगला है तो पता, तो व्यापारियों के प्राइवेट लॉकर कंपनी थी, वहां गए, धरना दिया, 2 घंटे बाद ईडी आ गई, उसने खोला। एक भी राजस्थान सरकार के किसी अधिकारी का या हमारे किसी मंत्री का, हमारे विधायक का, हमारे पदाधिकारी का तो वहां पर लॉकर था नहीं। हाँ, उन्होंने यह दावा किया था कि 500 करोड़ रुपया यहाँ पे राजस्थान सरकार के मंत्रियों के मिलेंगे, नहीं मिले, वो एक अलग बात है। लेकिन जिन जिन जगह पे वो आरोप लगाते हैं, जिन नेताओं पर आरोप लगाते हैं, वो आ जाती है ईडी, कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने नाम लिया किरोड़ी मीणा जी का, बिल्कुल आई ईडी।
जिस केस में हमने एसओजी ने, हमारे एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, जो कागज जब्त किए, जिनको अरेस्ट किया, ईडी ने भी उन्हीं के खिलाफ ही जांच की पेपर लीक प्रकरण में। कहीं और दूसरी जगह तो गई नहीं, कोई नया चीज तो लाई नहीं। दूसरी चीज ये है, देखिए ईडी, सीबीआई और ये सब करके भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक चीज दर्शाई है राजस्थान को, कि इनके पास अब कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, मुद्दों की कमी हो गई है, भाजपा पिछड़ गई है, कमजोर हो गई, क्योंकि लगातार चुनाव हार रहे हैं लगातार। आप विश्वास करिए कि जिस जगह 25,000 से जीते, बाई इलेक्शन में जमानत जब चौथे नंबर पे बीजेपी, ऐसा एक नहीं कई चुनावों में हुआ। तो साहब ये स्थिति बीजेपी की है, आप करते रहिए। जो भी राजस्थान को बदनाम करके राजस्थान में वो जनता से वोट मांगना चाहते हैं, वो जनता वोट नहीं देगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने गवर्नेंस देखिए यहाँ पे लाभ प्राप्त किया है। बीजेपी की तरह नहीं, किसानों की आय दुगनी, किसान साफ। अरे 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान से ही आते हो आप। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, क्लोजिंग कमेंट आपका, मेरे पास उतना ही वक्त है, और एक शार्प। देखिए ये जो भ्रष्टाचार के आरोप राजस्थान की सरकार के ऊपर लग रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता ने नहीं लगाए हैं। इनके 5 बार के विधायक भरत सिंह जो इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी पैन की शाही सूख गई। राजस्थान के सरकार के खान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए उसका कोई जवाब नहीं हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने बाल कटवाकर, अपना मुंडन करवाकर भेंट कर दिए कि आप कुशासन के मुख्यमंत्री हैं, आप भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले मुख्यमंत्री हैं। आप ही की सरकार के कई सारे विधायक और मंत्री खुलेआम बोलते थे कि आपकी सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी देश की किसी दूसरी सरकार में हो नहीं सकता है। आप उससे इंकार नहीं कर सकते हैं। टाइमर लगा आप जो बार बार दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार की जी आपकी सरकार के समय आपने ये सब इतना किया, 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। राजस्थान में 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। राजस्थान में दर्जनों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कई सारे किसानों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हमारी मौत के जिम्मेदार अशोक गहलोत हैं। यह राजस्थान की कभी संस्कृति रही नहीं है। केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज बना हुआ वातावरण है, जिसके कारण आज ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। आपने किसानों को ठगा, आपने युवाओं को ठगा, आपने महिलाओं को ठगा, आपने समाज का ऐसा कोई तबका नहीं छोड़ा जिसको ठगने का काम नहीं किया। ना आपकी गारंटी चलेगी, ना आपके वादे चलेंगे, केवल कमल का फूल चलेगा। राजस्थान में 170 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें भी नहीं मिलेगी जितना विपक्ष का नेता बनाया जा सके। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।